साथियों, वंदे मातरम। यादों में कालागढ़ के इस नए भाग में, नए अंक में आपका स्वागत है साथियों। मैं गंगा सिंह बगवाल। साथियों, पिछली बार भी मैंने अपने कुछ साथियों से, उनके फैमिली से आपका रूबरू कराया था, आपका परिचय कराया था और उनके बारे में जानकारी आपको दी थी साथियों। शायद जो इस वीडियो को देख रहे होंगे काफी लोग भी उनसे परिचित होंगे। और चूंकि जो हम यादों में कालागढ़ कहते हैं तो उसका तात्पर्य यही है कि वहां के बराबर प्यार मोहब्बत तो हमने अभी तक कहीं देखा ही नहीं है। जो कालागढ़ से बिछड़ा तो वो कालागढ़ को जरूर याद करता है साथियों। तो इसी के क्रम को मैं आज आगे बढ़ाता हूँ, आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ साथियों। इसमें भी कुछ भाव छिपा है। आप वीडियो को लास्ट तक सुनेंगे तो आपके समझ में आएगा साथियों कि बचपन जो होता है बहुत चंचल होता है। मैंने बताया था कि वहां पे जहाँ हम लोग रहते थे वृक्षाद में, वहां पे भी एक तो मतलब बहुत बड़ा फील्ड था, मतलब क्लब, जहाँ पे फिल्म भी होती थी। बहुत बड़ा सरकारी क्लब था साथियों। उस क्लब के अंदर जो है मतलब बहुत गेम्स होते थे, बहुत बड़ा था वो। जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, और जो फील्ड का खेल भी होता था जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। ये सब सामान हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सुलभ होता था। तो हमने वहां टेबल टेनिस भी सीखी, बैडमिंटन भी सीखे। बहुत साथी नए बने और हमारे बहुत साथियों की यादें हैं और बहुत साथियों की बचपन की बहुत पुरानी बातें हैं तो उनकी याद भी नहीं है इतनी साथियों। तो इसी क्रम को मैं थोड़ा आगे बताना चाहता हूँ साथियों कि जो बचपन होता है बड़ा चंचल होता है साथियों। तो एक बार की बात है साथियों कि हम लोग पास, मैंने बताया, एक पिक्चर हॉल था वहां पे। जो पिक्चर हॉल मतलब जिसे बोलते हैं टाकेज, फिल्म टाकेज। तो बड़ी भीड़ होती थी वहां पे। मनोरंजन कोई साधन और था ही नहीं, या तो रेडियो सुनते थे या फिर पिक्चर वो तो निश्चित आती थी, जो सरकारी फिल्म आती थी फ्री में, और बाकी हॉल था तो उसमें अपनी अलग अलग टॉप की फिल्म आती थी। तो हम लोगों ने भी सोचा, हमारा ग्रुप था, एक गैंग था, तो हमने सोचा कि भाई एक बार फिल्म देखने चलते हैं। सब लोगों ने, 6-7 लड़के थे हम लोग। हमने 10-10, 5-5 पैसे उसमें चलते थे। मेरे ख्याल से 50 या 75 पैसे का थर्ड क्लास का टिकट मिलता था साथियों। तो हमने पैसे, किसी के 10 पैसे, किसी के 5 पैसे कम पड़ गए तो उससे ले इससे ले करके पूरे के 6-7 लोगों ने, हम बच्चों ने, हमने जो पैसे जेब खर्चे के मिलते थे, 5-5, 10-10 पैसा, 2-2 पैसा, 1-1 पैसा भी होता था उसमें साथियों, इकट्ठा करके हम लोगों ने साहब पिक्चर देखने गए। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, हम सब पढ़ते होंगे 5 या 6 में पढ़ते होंगे याद। लेकिन आज भी वो घटना मेरे दिमाग में है और मेरे ख्याल से जितने हमारे साथी रहे होंगे सभी के दिमाग में ये घटना अवश्य रही होगी। भले ही कोई कहीं हो, कोई कहीं हो, किसी संपर्क वो नहीं हो पाया है, वो बात अलग है। तो वो घटना क्या साथियों, तो हम लोगों ने साहब इकट्ठा करके हम लोग चले गए, पिक्चर हॉल में चले गए। वो फिल्म भी मुझे याद है, वो फिल्म का नाम था धमकी। तो उसमें विनोद खन्ना मेन एक्टर था और जूनियर महमूद उसका सह कलाकार था। जासूसी टाइप की ऐसी कुछ फिल्में थी। हाँ, तो पिक्चर में जब चले गए थर्ड क्लास टिकट, तो सबसे आगे सीट में हम बड़े खुश होते थे। सबसे आगे सीट में बैठ गए साहब, बड़ा शान से बैठे साहब, बैठ गए। तो पिक्चर में अब किसी ने सूचना दी कि भाई उनके उनके बेटे वहां जा रखे हैं। तो पिताजी मतलब बहुत सख्त रहते थे हमारे। तो पिताजी बहुत सख्त रहते थे हमारे। पिताजी ने जो है मतलब ये मान के चलिए आपकी लठ लिया एक हाथ में, छोटे से बेत ली और चले गए पिक्चर हॉल। हम सबसे आगे बैठे हुए थे, फिल्म स्टार थी, चल रही थी। तो बीच में जो भी आगे आता था, जैसे टिकट चेकिंग करने वाला या टॉर्च लेके आते थे चौकीदार, हम हल्ला करते थे, बचपना ठहरा, अरे हट जाओ आगे से, फिल्म मजा किरकिरार हो रहा है। अब वो इतने बड़े हॉल में कहाँ ढूंढे, तो वो उनको पता था कि इनके औकात तो वहीं पे, ये थर्ड क्लास में होंगे साले सबसे आगे। तो टॉर्च लेके आगे साहब, आगे उनके साथ मेरे छोटे चाचा भी थे। पहुंच के और हमने हल्ला करा, उन्होंने कहा उधर ही लगाओ भाई निशाना, उधर ही लगाओ, यहीं पे है साले। और निशाना लगाते ही भैया सीधे टॉर्च हमारे मुंह पे। बड़े प्यार से उन्होंने हमें बुलाया, आजा बेटे, आजा आजा। आप बताए तेरे साथ कौन कौन? हमने जितने भी लड़के थे सबका नाम बता दिया। ये था, लालू था, कालू था, श्याम था, शेर सिंह था, फलाना सिंह था, ढिमकाना सिंह,
सबको 6-7 लड़कों को बड़े प्यार से बुलाया, चलो बेटा घर चलो। घर लेके गए साहब, घर पहुंच के सबको लाइन से बैठाया और बेत लिया हाथ में, दो दो छड़ी सबके मारते गए। अब चाचा, छोटे चाचा को बुलाया, पूछा कि भाई ऐसा करो मोहन सिंह, क्योंकि हम 3 भाई रहते थे, हमारे पापा थे, एक बीच के चाचा थे गोपाल सिंह, एक थे मोहन सिंह, जो अब इधर रामनगर साइड में बसे हुए हैं दोनों चाचा भी। तो सबने कहा भाई तेरे बाप का नाम क्या है, तेरे क्वार्टर नंबर क्या है, सबका नोट कराया। छोटे चाचा से कहा बेटा ऐसा करो मोहन की लिस्ट लेके सबके बाप को बुलाओ। और तब तक छड़ी, अब शुरू में तो छड़ी मार रहे थे तो लग नहीं रही थी, सदर सुहागन की थी, पता नहीं काय की थी डंडी, लेकिन बाद में फिर जब लगातार हाथ में लग रहे थे तो बहुत, फिर तो लाल हो गए हाथ। तब तक उनके पिताजी भी आ गए, पिताजी ने पूरा कहानी सुनाई उनको। पिताजी ने कहा भैया बच्चों को संभालो तुम अपने। और सबके बाप ने बहुत धन्यवाद दिया पिताजी का, और सबकी जो है चलो बेटे आप घर चलो, आप तुम्हारी जो है खातिर पानी पिक्चर घर दिखाएंगे, क्योंकि उसमें फिल्म देखना और दिखाना मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, ये समझिए आप। लेकिन महीने में एक दिन की छूट देती थी, कैसे कभी धार्मिक फिल्म आ गई चलो तो देखने दिया। तो बचपन में हमने बहुत शरारतें इस प्रकार की की, और उससे परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि उस दिन के बाद से जितने भी लड़के थे हम स्कूल जाते थे, कभी पुलिया पे भी बैठ गए किसी के अंदर, तो ये डर रहता था यार जासूसी हो रही है हमारी भाई। पिताजी ने किसी को भेज रखा है भैया जासूस पिताजी के सब जगह घूमते हैं, जैसा सारणी वाला डायलॉग था ना कि चारों जेल के चारों तरफ जो है मेरे जासूस घूमते हैं, वही हिसाब था। पिता हमने, हमें यही डर था, दिल में हमारे समाया रहता था पिताजी अब ना देख लें, अब ना देख लें, उनका कोई जासूस ना बताते कि भैया वहां पुलिया में बैठे हुए थे वो, या ऐसा कर रहे थे। तो ये बचपन का डर बड़ा, मतलब आने वाले समय के लिए भी ये रहा कि भाई हम लोगों की आदतें या डर का भाव रहा, तो उससे एक सही रास्ता मिला हमें, सही रास्ता मिला। और उसका दूसरा भाव भी आप सोचिए कि आज के संदर्भ में अगर ये होता तो फिर क्या होता साथियों। आप दूसरे लड़के को कोई मार सकता है चाहे वो कितना भी गलत काम कर रहा है, मैंने देखा है। उसके बाद वो सिर्फ कालागढ़ में ही संभव था, और जगह संभव है ही नहीं। आज तो टीचरों को पिटाई कर देते हैं, टीचरों को चाकू मार देते हैं, टीचरों को भी चाकू मार देते हैं। तो माँ बाप खुद लड़ने आते हैं, भाई तुम हमारे बच्चे को छू नहीं सकते, भाई पढ़ाना पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना मत पढ़ाओ। तो ये सोचिए आप, वो भाव था, वो समय था। तो कोई माँ बाप नाराज नहीं हुआ, बहुत खुश हुए, पिताजी का 100 बार धन्यवाद दिया। और उनके बाद जब उन्होंने भी उनकी घर में थोड़ी बहुत तो उनकी जो है अच्छी खातिर पानी की, सभी की होगी, उसके बाद से डर वो रहा है कि यार हर जगह ये होता था, दो भैया जासूसी की आंखें हमें देख रही, हम कहीं भी जाते तो यही डर रहता था दिल में। तो गलत काम, या गलत काम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम, हमारी आदत में शुमार हो जाता तो फिर हम यही काम करते, तो वो क्या होता कि आने वाले समय के लिए कष्टदायक बन सकता था, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि रोकथाम वहीं पर हो गई। तो मैं, यही एक घटना थी मेरी, तो मैंने आपको आज बताई इस मौके पे। मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं जो है घटनाएं आपको बताऊंगा। इसी के सिलसिले में साथियों, मैं एक अपने साथी से आपको परिचय कराना चाहता हूं, जो अनिल राव है। उनकी भी बात आप समझिए साथियों, ठीक है। और मैं आमंत्रित करता हूं अनिल राव जी को, उनकी बात भी आप सुनिएगा साथियों। हेलो, नमस्ते साथियों, मैं अनिल राव। कालागढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा था। कालागढ़ अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, हमारे लिए तो स्वर्ग से भी सुंदर है। कालागढ़ का रहन सहन, व्यवहार, कालागढ़ का वातावरण, इस बारे में मैं दुनिया में शायद कहीं भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब मैं अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं कालागढ़ में जो इधर उधर रह रहे हैं। अब कालागढ़ छूट गया उनसे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के टच में रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 20/719 वर्कचार्ज कॉलोनी में रहता था। हमारे घर के आगे एक बहुत बड़ा मैदान था, और हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस में डिस्पेंसरी और पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे। हमारे घर के में भी मेहता जी रहते थे। 20/720 में, 20/721 में मान साहब रहते थे। उनके बराबर में संजीव भटनागर रहते थे, जो आजकल देहरादून में हैं। उनके भाई राजीव भटनागर, वो भी देहरादून में हैं। और मेरे एक मित्र थे बलराम, जिनकी दुकान थी, साइकिल की दुकान हुआ करती थी। फरहान खान, जो हमारे साथ पढ़ा करते थे। और विशाल गुप्ता भी हमारे बैच के थे। और भी
और भी कुछ साथी हैं, गंगा सिंह और और नाम याद नहीं आ रहे, कुछ अनूप सक्सेना जो इस समय देहरादून में है। तो ये हम लोग एक बैच था, हम लोग बहुत अच्छे थे, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे और हमारे क्लब था, क्लब में हर हफ्ते पिक्चर हुआ करती थी और वर्क चार्ज का मार्केट था, बहुत बड़ा मार्केट था, उस समय बहुत भीड़ हुआ करती थी मार्केट में। अब तो शायद वो स्थिति नहीं है, तो बहुत बुरी स्थिति है इस समय। लेकिन उस समय बहुत बड़ा संडे को मार्केट लगती थी तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। रामलीला हुआ करती थी हमारे घर के आगे। उसमें बहुत सारे पात्र थे जो शायद आप कहीं हैं, बिट्टू मनमोहन मेहता जो है वो अभी हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। राजेश मान अभी गाजियाबाद में है, सॉरी नोएडा में है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि जैसे हमको पिछड़े हुए सालों से 2 भाई मिले हैं। बलराम जो भी जो देहरादून दिल्ली में ही रहते हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मैं 4 जून को मैं उनके घर जाऊंगा मिलने के लिए। और अगर कोई अन्य संपर्क में हो, इस वीडियो को देखने के बाद कोई और संपर्क में आए हमारे बैच का या कालागढ़ का, मैंने 1979 में हाई स्कूल पास किया था, तो भारत भूषण जी हैं, उनसे भी मेरा संपर्क हुआ था। उन्होंने 1979 में ही हाई स्कूल पास किया था, लेकिन वो आर्ट साइड से थे। साथियों, आपने अनिल बाबू की हमारी राय सुनी आपने, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं चाहता हूं जो भी कालागढ़ में रहा है वो इस वीडियो को देखता है तो अपने भी वीडियो भेज के कालागढ़ के सुनहरे पलों को हम तक पहुंचा सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले अंग में कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता।